बीकॉम पार्ट थर्ड जीएसटी के अंतर्गत आज टॉपिक रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट कर जमा जो जीएसटी का महत्वपूर्ण कारक है। इनपुट कर जमा से अभिप्राय एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा अपनी आवक आपूर्ति पर चुकाए गए इनपुट कर को उसकी जावक आपूर्ति पर वसूल किए गए आउटपुट कर में से घटाना या समायोजित करने से है। इनपुट कर जमा प्राप्त करने की पात्रता एवं शर्तें सीजीएसटी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तें इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में दी गई है। प्रथम शर्त है, इनपुट कर जमा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी कर बीजक या डेबिट नोट या अन्य कोई दस्तावेज आपूर्ति प्राप्तकर्ता के पास हो। दूसरी शर्त है, इनपुट कर जमा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आपूर्ति प्राप्तकर्ता को माल अथवा सेवाएं प्राप्त हो गई हो। तीसरी शर्त है, इनपुट कर जमा का दावा स्वीकृत करने के लिए आवश्यक है कि आपूर्तिकर्ता ने वसूल किए गए कर को वास्तव में संबंधित सरकार को जमा करा दिया है। चौथी शर्त है, पंजीकृत व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह क्रय किए गए माल या सेवा का उपयोग व्यवसाय के दौरान करेगा या व्यवसाय की वृद्धि के लिए करेगा। यदि गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए क्रय किए गए माल या सेवा का उपयोग करता है तो उसे इनपुट कर जमा नहीं मिलेगी। पांचवी शर्त है, उधार पूर्ति किए गए माल या सेवा के संबंध में अस्थायी रूप से इनपुट कर जमा स्वीकृत कर दी जाती है, परंतु 180 दिन में भुगतान नहीं मिलने पर इनपुट कर जमा वापस ले ली जाती है, अर्थात रिवर्स हो जाती है। छठी शर्त है, कंपोजिशन योजना के अंतर्गत आने वाले व्यापारी से क्रय किए गए माल के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसा व्यापारी कर बीजक जारी नहीं कर सकता है। सातवां, यदि क्रय किए गए माल की आपूर्तिकर्ता द्वारा किस्तों में की जाती है तो जब तक माल की अंतिम किस्त प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक आपूर्ति प्राप्तकर्ता को इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं होगी। आठवीं शर्त है, पूंजीगत साधन का उपयोग गैर व्यापारिक कार्य के लिए किया जाता है तो उस पर इनपुट कर जमा नहीं मिलेगी। अगली शर्त है, यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी पूंजीगत सामान या प्लांट मशीन की संपूर्ण लागत पर चुकाए गए जीएसटी सहित आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास अर्थात डेप्रिसिएशन की छूट प्राप्त कर लेता है तो उसे चुकाए गए कर के लिए इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं होगी। अगला बिंदु है, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमी जोन इकाई को माल की आपूर्ति शून्य दर आपूर्ति कहलाती है, जिस पर इनपुट कर जमा स्वीकृत होगी।
भोजन एवं पेय पदार्थ, बाह्य खान पान, आउटसाइड केटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन एवं प्लास्टिक शल्य क्रिया से संबंधित माल या सेवाओं के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं होगी, परंतु इनका उपयोग जावक आपूर्ति में करने पर इनपुट कर जमा स्वीकृत हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट या मशीन को छोड़कर अन्य किसी अचल संपत्ति के निर्माण में प्रयोग किए गए माल या सेवाओं के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत हो, चाहे ऐसी अचल संपत्ति का निर्माण व्यापार के लिए या व्यापार के दौरान किया जाता है। इसी प्रकार चोरी गया माल, नष्ट हो गया माल जिसे अपलिखित कर दिया गया है, अथवा गिफ्ट या मुफ्त नमूने के रूप में बांटे गए माल के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं होगी। नेक्स्ट, कार्यालय अथवा कारखाना भवन की ऐसी मरम्मत के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं होती है जिसकी लागत पूंजीकृत कर दी जाती है, परंतु मरम्मत के आयगत व्यय जिसे लाभ हानि खाते के नाम लिखा है उसके लिए इनपुट कर जमा स्वीकृत होगी। नेक्स्ट, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को छुट्टियों में दी गई सेवाओं जिनकी वैधानिक अनिवार्यता है के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत होगी, लेकिन वैधानिक अनिवार्यता को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं होगी। इनपुट सेवा विक्रय संवर्धन सेवाएं, बाजार शोध सेवाएं, किस्म नियंत्रण सेवाएं, लेखांकन सेवाएं, अंकेक्षण सेवाएं जिनका उपयोग आपूर्ति प्राप्तकर्ता व्यापार के दौरान या व्यापार की वृद्धि के लिए करता है, इनपुट कर जमा मिलेगी। एक क्लब की सदस्यता स्वास्थ्य एवं फिटनेस केंद्र के संबंध में चुकाए गए इनपुट कर की जमा नहीं मिलेगी। एक कर योग्य अनिवासी व्यक्ति को उसके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं पर इनपुट कर जमा नहीं मिलती है, परंतु उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में इनपुट कर जमा मिलेगी। दूरसंचार टावर्स एवं कारखाना परिसर के बाहर डाली गई पाइपलाइन प्लांट की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे, अतः इनके संबंध में इनपुट कर की जमा स्वीकृत नहीं होगी। कर अपवंचन टैक्स अवॉइडेंस के परिणाम स्वरूप चुकाए गए कर की इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं होगी। ऐसी मोटर गाड़ियाँ, मोटर व्हीकल्स जिनमें ड्राइवर सहित बैठने की अधिकतम क्षमता 13 व्यक्तियों से अधिक नहीं है तथा जो मालिक द्वारा अपने व्यवसाय में प्रयोग की जाती है, उन पर इनपुट कर जमा नहीं मिलेगी, परंतु निम्न दशाओं में इनपुट कर जमा स्वीकृत होगी। ए, इनकी आगे पूर्ति की जाए, अर्थात कार का व्यापारी हो तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। टैक्सी या कैब कंपनियां जो यात्रियों को लाने एवं ले जाने की सेवा प्रदान करती है, चाहे बैठने की क्षमता 13 व्यक्तियों से अधिक नहीं हो, फिर भी इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी।
यदि मोटर गाड़ी का उपयोग कार चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। यात्रियों को लाने एवं ले जाने वाली बसें जिनमें बैठने की क्षमता 13 व्यक्तियों से अधिक होती है उनके लिए भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। माल परिवहन में लगी हुई मोटर गाड़ियों जैसे ट्रक, ट्रेलर, डंपर आदि के संबंध में चुकाए गए इनपुट कर की क्रेडिट मिलेगी। इसी प्रकार नकदी लाने ले जाने वाली गाड़ियां यानी कैश वैन्स जो एटीएम वगैरह में कैश की आपूर्ति करती है, नकद की आपूर्ति करती है, उन पर चुकाए गए इनपुट कर की क्रेडिट मिलेगी। इस प्रकार इनपुट कर टैक्स क्रेडिट के संबंध में जो भी बातें धारा 16 के अंतर्गत दी गई है उनका विवरण समाप्त हुआ।